I'll teach you English from class 9 to 12th, from basic to advanced level. Let's start. English. What is English in your opinion? It's a language. We can say that it's a subject. हम इसको एज अ लैंग्वेज भी यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, जैसा कि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, और अपने आप में और क्या है ये समझते हैं। इंग्लिश का मीनिंग एक और होता है, इसका मतलब होता है सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया से क्या बना हुआ है, इंडियन, अमेरिका, अमेरिका से क्या बना हुआ है, अमेरिकन, फ्रांस से क्या बना हुआ है, फ्रेंच, चाइना से क्या बना हुआ है, चाइनीज। ऐसे ही इंग्लैंड से क्या बना हुआ है, इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, देखिए इंडिया ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से क्या बन गया है, ये अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये इंडियन बन गया है, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अपने आप में ये भी प्रॉपर नाउन है, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, और ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इंडियन मीन्स द सिटीजन ऑफ इंडिया, अमेरिकन मीन्स द सिटीजन ऑफ अमेरिका, फ्रेंच मीन्स द सिटीजन ऑफ फ्रांस, चाइनीज मीन्स द सिटीजन ऑफ चाइना, इंग्लिश मीन्स द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। So we can say that the meaning of English is citizen of England. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं इंग्लिश, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप इसको देखिए सही है गलत। I am your English teacher. I am your English teacher. Second, I am your teacher of English. What will be right to say? Which one is correct? देखिए, जब आप कहते हैं कि I am your English teacher, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो टीचर तो है, लेकिन वो टीचर कहाँ का है, इंग्लैंड का है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपका इंग्लैंड का टीचर हूँ। इसका मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो ब्रिटिश से बिलोंग करता है, अर्थात कहने का मतलब ये इंग्लैंड से बिलोंग करता है, और वो कहीं ना कहीं टीचर है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पर कहना गलत होगा, यहाँ पर कहना गलत होगा। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में इलॉजिकल है। कहने का मतलब ये है आई एम योर, अगर इसको मतलब सही करना होगा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। ये कहना एकदम क्या होगा, सही होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको कहना है टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथ, टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ फिजिक्स। अब इसके बाद में देखिए, इंग्लिश अपने आप में है क्या, इंग्लिश अपने आप में है एक लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। What is language? It is the medium of communication. It is the medium of communication. अर्थात ये बातचीत का साधन है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब ये किसके द्वारा हो रहा है, लैंग्वेज के द्वारा।
अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हमारी आपकी बात भी नहीं होती। तो ये क्या है? इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट इट इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये भी कहा जा सकता है। देखिए, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज इन इंडिया एंड अगर ये कहें कि पूरे वर्ल्ड में लगभग कितनी भाषाएं? लगभग 5000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड एंड 1/3 ऑफ दिस आर स्पोकन इन इंडिया। तो लगभग पूरे विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, और उसमें से 5000 में से उसका 1/3 जो है कहां पर बोला जाता है? अपने आप में इंडिया में बोला जाता है। और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन एसोसिएट, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कैसी भाषा है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के अपने क्या है? स्किल्स भी होते हैं। कौन कौन से स्किल्स होते हैं? आप लोग जानते भी हो, यूज भी करते हो। देखते हैं। उसको बोला जाता है LSRW, अर्थात कहने का मतलब ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एंड द लास्ट वन इज राइटिंग। ये अपने आप में स्किल्स हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, उसके बाद में क्या है? लास्ट वन राइटिंग। अच्छा, लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज सुने तो उसको समझे भी। स्पीकिंग मीन्स जब आप बोलें तो उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। रीडिंग जब पढ़ें तो उसको समझे भी। राइटिंग जब लिखें तो उसका कोई मतलब भी हो। ये अपने आप में क्या है? स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अब थोड़ी बात आगे करते हैं। इसके बाद में लैंग्वेज किससे बना हुआ है? मिलकर बना हुआ है साउंड से। किससे मिलकर बना हुआ है? साउंड से। देखते हैं व्हाट इज साउंड? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। अर्थात स्पोकन लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अर्थात अंग्रेजी भाषा में कितने साउंड्स होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। इन विच 20 आर वॉवेल साउंड्स एंड 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। 24 क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। देखिए, जो आपके 20 वॉवेल्स होते हैं, कहने का मतलब ये वोवेल साउंड होते हैं, और 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेजी में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन साउंड कितने होते हैं? साउंड 44 होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक लेटर के एक से अधिक साउंड हो सकते हैं। एक लेटर के एक से अधिक साउंड हो सकते हैं। जैसे मान लो, अगर हम समझें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो आप देख सकते हैं। जैसे हम कहें, जैसे हमने कहा PUT पुट, और हमने कहा CUT कट, तो यहां पर देख रहे हो यू का क्या, यहां पर क्या निकल रहा है? या, अर्थात यू नहीं निकल रहा है। यहां पर यू का क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे हमने कहा ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे हमने कहा
कैट बनेगा। तो यहां पर देख रहे हो कि अपने आप में सी यहां पर भी है, सी यहां पर है, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री पढ़ा जा रहा है, यहां पर कैट पढ़ा जा रहा है और यहां पर क्या पढ़ा जा रहा है, साइन। तो अपने आप में कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं इनके प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो लेटर है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात कहने का मतलब इसका जो साउंड होता है कई होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बनाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।